हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन चैप्टर चल रहा है, फिल्टर वोकल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। 110 क्वेश्चन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गियर का निर्माण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, कि जो है कोणीय गति और आघूर्ण को प्रेषित करने के लिए प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, गियर के माध्यम से शक्ति का संचरण एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर किया जाता है। ठीक है, देख लेना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंडलित गियर दांत यानी हेलिकल गियर टिथ का जो प्रारंभिक संपर्क होता है वो क्या होता है? यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर घूर्णिक गति का रैखिक और रैखिक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के गियर सेट का प्रयोग किया जाता है? रैक एंड पिनियन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म है ये, ठीक है, जिस प्रकार घूर्णन गति को रैखिक गति में ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर रखे गए शाफ्ट के बीच गति संचालित करने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बेवल गियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर बात कर रहा है तो बेवल गियर यहाँ पर राइट आंसर। भाई बेवल गियर के बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है इन्होंने, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार के गियर में दांतों को गियर के अक्ष से एक कोण पर काटा गया है। राइट आंसर यहाँ पर किसी जो काटा गया है गियर के अक्ष से किसी कोण पर अगर काटा जाता है तो हो जाता है हेलिकल गियर। दोस्तों, यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, ये सिंगल हेलिकल गियर है, ये डबल हेलिकल गियर है। ठीक, इसमें 2 गियर के साथ है ये, क्लियर है। और इसके बारे में अगर और चीज़ें जाननी हो तो वही अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई हेलिकल गियर में दांतों को गियर के अक्ष से कोण पर काटा जाता है, उनके द्वारा अधिक गति पर बिना आवाज़ के अधिक शक्ति को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गियर के अडेंडम और डिडेंडम के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिडेंडम में से अडेंडम को माइनस करके। ठीक है, इसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है? क्लियरेंस कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टम्बलर गियर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर फिक्स स्टड गियर के साथ संपर्क रखने और संपर्क को तोड़ने के लिए। भाई टम्बलर गियर के बारे में यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्म गियर की गति का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यूपीआर इवेनल फिटर के एग्जाम में पूछा गया है तो इस दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा mg=n/w/N_g। ठीक, इसके बारे में डिटेल से अगर देखें यहाँ पर तो भाई किस प्रकार से ये चीज़ आई है वो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे हम। देखिए भाई, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है n1/n2, ठीक है, अपने माइंड में मान लेना कि ये 12 है। ठीक, 12 हो जाए और T2/T1 12 और ये क्या हो गया? 21 हो गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। n1 क्या हो गया यहाँ पर? चालक गियर या वर्म गियर की गति। n2 क्या हो गया? चालित गियर की गति। और चालक गियर पर दांतों की संख्या, चालित गियर पर दांतों की संख्या। और ऐसे ही रखा था ये, बस इसमें जी और जोड़ दिया, ऊपर जी जोड़ दिया और नीचे डब्ल्यू जोड़ दिया। ठीक, थोड़ा और जूम करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जी जोड़ दिया, ऊपर नीचे डब्ल्यू जोड़ दिया, बस और वहीं से फॉर्मूला बन गया है mg/T1 बराबर nw/T2। इस प्रकार से फॉर्मूला बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नीचे दिए गए कथन के बारे में इस पर गियर के लिए कौन सा कथन सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूल बराबर होता है पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या। यहाँ पर भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे वर्तीय पिच क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल बराबर क्या होता है? D/T यानी मेजर डायम जो पिच डाय बटे दांतों की संख्या। ठीक, और टी क्या हो गया यहाँ पर? डी क्या हो गया? सारा जो है दर्शाया हुआ है। और वर्तीय पिच बराबर होता है πD/T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 20 से 35 डिग्री। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें बताना है भाई कौन सा जो है कथन सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका N/n। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गियर अनुपात इक्वल टू स्पेंडल की पिच बटे लीड स्क्रू की पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिच्छेदी शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों को जो है नाम दिया जाता है। बेवल गियर यहाँ पर राइट आंसर होगा। गियर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जिनकी शाफ्ट का जो एक्सिस है वो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर कटा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 240 mm है पिच वृत्त का व्यास, किसी गियर के दांत जो है कटे हुए हैं 40। ठीक, और मॉड्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो भाई मॉड्यूल बराबर हो जाता है यहाँ पर, अगर आप देखें मॉड्यूल बराबर होता है पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या, आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस प्रकार के गियर में घूर्णन अक्ष के समांतर दांत काटा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इस पर गियर। ठीक है, इस पर गियर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन से गियर व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज के वर्तुल गति को ध्वाधर में बदला जाता है? यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखना होगा, विच गियर अरेंजमेंट यूज टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल विदाउट चेंज इन सेफ रेशियो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बेवल गियर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनपीसीएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं कि ठीक
दो जो बेवल गियर हैं उस व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज के वर्तुल गति को ऊर्ध्वाधर गति में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क विथ वर्म एंड वर्म गियर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं कि वेग अनुपात पर अधिक जो है शक्ति संचरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक गियर चक्र में 36 तो दांत है और 3 जो है मॉड्यूल है, तो पिच व्यास क्या होगा? पिच व्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं भाई। यहाँ पर आप कैसे जो सोल्व करेंगे यहाँ पर इसको देखिए। यहाँ पर मॉड्यूल बराबर होता है पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या। ठीक है, मॉड्यूल दिया हुआ है तो 3 रख दिया आपने, पिच डायमीटर हमें ज्ञात करना है बटे में दांतों की संख्या 36 रख दी। रोज गुना हो जाएगी, 36 दिया होते हैं 108। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मशीनों और उनके उपसाधनों में वर्म और वर्म गियर का जो चालन का इस्तेमाल करके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडेड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको इसी लाइन में हो जाएगा। ये दो प्रकार से दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं ये वाला और इस जो दूसरा ऑप्शन है और जो लास्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। ठीक, देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील, वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील की तरफ जा रहा है। और लास्ट वाले ऑप्शन जो गलत है उसमें देख सकते हैं वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्म जो है प्रोवाइडेड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील। ठीक है, वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हेलिकल गियर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? हेलिकल गियर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका स्टीम टरबाइन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यूज देख सकते हैं इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अधिक शक्ति संरेखन में और हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है। हेलिकल गियर का प्रयोग पूर्वक उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में, जल संयंत्र में किया जाता है। हेलिकल गियर ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, स्टीम गैस टरबाइन में स्पीड रिडक्शन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड रिडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, साइज ऑफ गियर इज डिनोट। गियर की जो साइज है किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पिच सर्कल डायमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी कई बार डीआई के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे एनएफसी हो गया, एनपीसीएल हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, बहुत बार पूछा गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं पिच सर्कल डायमीटर जो है, पिच सर्कल जो डायमीटर है, पिच सर्कल डायमीटर उस प्लेट का व्यास है जो शुद्ध रोलिंग द्वारा वही गति उपजाती है जो कि उस पिच वृत्त पर बने गियर द्वारा उपजाई जाती है। देख लेना, इसको ट्रांसलेट कर लेना भाई। ठीक है, देखिए इसको ट्रांसलेट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, बैकलैश इन गियर इज। बैकलैश गियर में होता है कैसे? क्लेंस बिटवीन मैचिंग टीथ, यानी मिलने वाले दांतों के बीच में जो क्लेंस होता है उसको ही क्या कह रहे हैं? बैकलैश कहते हैं। जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें यही बात कही है कि बैकलैश गियर में क्या है, पिच वर्ग दांतों पर दांतों के बीच में जो स्थान होता है तथा मोटाई का जो अंतर होता है उसको क्या कह रहे हैं? बैकलैश कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि एक गियर ट्रेन का इनपुट गियर आउटपुट गियर से अधिक तेज घूमता है तो गियर ट्रेन को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा स्पीड रेड्यूसर। स्पीड रेड्यूसर कहा जाएगा। देखिए दोबारा समझिए, एक गियर ट्रेन का जो इनपुट है, इनपुट गियर आउटपुट गियर से अधिक तेज घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे? स्पीड रेड्यूसर कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चल डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर आप कि इस गियर ट्रेन को गति बढ़ाने वाला गियर ट्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, पारंपरिक सेंटर लेथ में बैक गियर का उपयोग क्या है? बैक गियर इज कन्वेंशियल सेंटर लेथ इज यूज फॉर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग स्पेंडल स्पीड। ठीक है, रिड्यूसिंग स्पेंडल स्पीड। जो बैक गियर है, बैक गियर क्या करता है? गति को कम करने के लिए। ठीक है, स्पेंडल स्पीड को कम करने के लिए। इसके बारे में देख सकते हैं, यह हेड स्ट्रोक का भाग है। लेथ में टम्बलर गियर की गति की जो दिशा है परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है तो बताना है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर सेलेक्टिंग ऑफ गियर सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटिंग इज फॉर्मूला यूज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पिच ऑफ लीड स्क्रू। पिच ऑफ लीड स्क्रू। दोबारा समझिए, ड्राइवर बटे ड्रीवन, यहाँ तो सेम है। देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है? सेम है। ठीक, तो क्या करेंगे? ड्राइवर बटे, ऊपर आएगा ड्राइवर बटे ड्रीवन, और यहाँ पर आएगा पिच ऑफ लीड स्क्रू, बटे में है पिच टू बी कट। पिच टू बी कट, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पिच ऑफ लीड स्क्रू बटे में है पिच टू बी कट। ओके, क्लियर है भाई? देखिए यहाँ पर देखिए जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच क्या होते हैं? समान होते हैं। और स्क्रू पर चूड़ियाँ जो है हेलिक्स के रूप में बनी होती हैं। हेलिक्स कोण बराबर क्या होता है? चूड़ी की लीड बटे में है पिच व्यास यानी पाई इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बेवल गियर का उपयोग ऐसे शाफ्ट के बीच में ऊर्जा संप्रेषण करने के लिए किया जाता है जो कि किसी कोण पर होते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, अंतिम ड्राइव गियरिंग प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, फाइनल ड्राइव गियरिंग सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ गियर इज नॉट यूज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस पर गियर। ठीक है, इस पर गियर का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिटेल देखना होगा इसका। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए भाई, फाइनल ड्राइव में एक बेवल पिनियन तथा एक क्राउन व्हील होता है। बेवल
पिनियन एक शाफ्ट पर कसा होता है जो प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी होती है। डिफरेंशियल का क्राउन व्हील इसी बेवल पिनियन से मैच करता है। इसमें 2 प्रकार के गियर होते हैं, एक बेवल गियर होता है, एक वर्म एंड वर्म गियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर अनुपात को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ सही नहीं दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है। ठीक, इन्होंने सही नहीं दिया यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन में एरर है भाई। यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने वही नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी इन्होंने दर्शाया नहीं। यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन में ये है कि गियर अनुपात को आउटपुट गति के सापेक्ष इनपुट गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। प्रथम चालक गियर तथा अंतिम चालक गियर के कोणीय वेग का जो अनुपात होता है वो ये है, गियर अनुपात बराबर N2/N1। ठीक, इधर कुछ मान लिया इन्होंने, और N1/N2 बराबर T2/T1। इधर जो है ऑप्शन मतलब सही नहीं दिया। तो भाई एक बार देख लेना इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने, उष्मा विस्तार स्नेहन की अनुमति देने के लिए रिंग गियर और पिनियन गियर के बीच में कौन सा आवश्यक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बैकलेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंग्लिश में अगर देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्ड बिटवीन द रिंग गियर एंड द पिनियन गियर टू अलाउ फॉर हीट एक्सपेंशन एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैकलेस हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पिच वृत्त पर दांता स्पेस तथा इस दांतों की जो मोटाई के बीच जो अंतर बैकलेस होता है, रिंग गियर और पिनियन के बीच उष्मा विस्तार स्नेहन होने के लिए ही बैकलेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फिट किया जाता है, छोटे गियर को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर कहा जाएगा रैक एंड पिनियन। ये क्वेश्चन दोस्तों बार के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, और उससे पहले एनपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया, कई बार ये पूछा जा चुका है, डीआरडीओ में भी पूछा गया है। ठीक है भाई, राइट आंसर रैक एंड पिनियन। क्लियर है? बट डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गियर का जो मॉड्यूल है वो किसके बीच का अनुपात होता है? राइट आंसर यहाँ पर पिच सर्कल का व्यास और दांतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया के द्वारा गियर बनाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर होबिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर शाफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी गियर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हेलिकल गियर। डिटेल एक्सप्लेनेशन भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हेलिकल गियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर कास्ट आयरन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर टूथ को कठोर बनाने के लिए किस सामग्री मतलब किस प्रक्रिया को सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? गियर टूथ को कठोर बनाने की बात कर रहा है, इंडक्सिंग हार्डनिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंडक्सिंग हार्डनिंग के बारे में दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, अलॉय स्टील। ठीक है, साधारणतः गियर जो है कास्ट आयरन और अलॉय स्टील का बना होता है। गियर टूथ को डलाई तथा मिलिंग मशीन पर दांते काटकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गियरिंग में उच्च गियरिंग अनुपात प्राप्त किया जाता है? वर्म गियरिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने हेतु किस गियर का प्रयोग करते हैं? बेवल गियर यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेवल गियर। बेवल गियर के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, एक ही तल में आपस में काटते हो और दांते जो है स्पायरल होते हैं। बेवल गियर का जो प्रयोग है 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट जिसमें कई गियर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई गियर ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गियर ट्रेन के बारे में यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल दी हुई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके देख लेना भाई इसके बारे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गियर के पिच सर्कल पर एक दांत से दूसरे दांत की जो दूरी है तो उसको क्या कहा जाता है? वर्तीय पिच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्तीय पिच। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस चित्र में ही, और उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भाग होता है अडेंडम और ये भाग होता है डिडेंडम। ठीक है, पिच सर्कल से क्रस्ट तक की जो दूरी होती है, पिच सर्कल से जो ऊपर की जो दूरी होगी वो अडेंडम होगी और नीचे जो दूरी होगी वो होती है डिडेंडम। ठीक, ये सर्कल हो गया। इस चित्र से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वर्किंग डेप्थ होता है। ठीक है, पूरा जो है यहाँ तक का वर्किंग डेप्थ हो गया, और ये फेस है। ठीक, और सर्कुलर थिकनेस हो गई है, और यहाँ पर रूट हो गया, ये रूट सर्कल। ये पिच सर्कल हो गया आपका ये वाला। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, और वीडियो रोक करके आप लोग यहाँ पर चित्र को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर है वो वर्तीय पिच है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, इंडेक्सिंग उपकरण में कौन सी गियर काम में आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्म एंड वर्म व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर के पिच सर्कल के ऊपर दांतों की जो ऊंचाई है कौन सा भाग होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अडेंडम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसी चित्र से पूछा है। पिच सर्कल के ऊपर जो दांत की जो ऊंचाई होती है उसको कह रहे हैं अडेंडम, और ठीक ऐसे ही अगर पूछ लेता है नीचे जो भाग होता है उसको कहते हैं डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गियर में एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जाता है। किस गियर में एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैरिंग बोन गियर। हैरिंग बोन गियर को डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। ठीक, और वी आकार के बने होते हैं इस पर।
ठीक है, भारी तथा अधिक गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चित्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिंग बोन गियर में उपयोग में लाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बना दिया यहीं से ही, हैवी लोड और हाई स्पीड, भारी लोड और हाई स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं भाई इसके बारे में। ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता इसमें, किसी भी प्रकार का एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए इसे हैवी लोड और उच्च गति पर प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 mm की क्या है पिच है, चूड़ी काटने के लिए गियर अनुपात ज्ञात करना है, और लीड स्क्रू की जो पिच है वो कितनी है, 6 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, होगा क्या इसमें, चेंज गियर का जो अनुपात है चूड़ी काटने वाली पिच बटे में लीड स्क्रू की पिच। तो चूड़ी काटने वाली जो पिच है वो कितनी है, 2 हो जाएगा, और बटे में लीड स्क्रू की जो पिच है वो 6 है, तो काट देंगे इसको, 1/3 आ जाएगा, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गियर के पिच सर्कल के नीचे टूथ स्पेस की गहराई। देखिए उसी चित्र से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टूथ स्पेस की गहराई पूछ रहा है, तो डिडेंडम यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए चित्र इन्होंने यहाँ पर भी दिया है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखिए, एडेंडम तथा क्लियंस के योग के बराबर होती है जो डिडेंडम होगी। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं इस चित्र को। देखिए क्लियर भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर में पिच डायमीटर में दांतों की जो संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, मॉड्यूल प्राप्त होता है। मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या, पिच डायमीटर अपॉन दांतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गियर में एडेंडम और डिडेंडम के योग को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका पूर्ण गहराई। क्या कहते हैं, पूर्ण गहराई। और ये क्वेश्चन एनपीसीएल, बार्क, एनएफसी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एडेंडम डिडेंडम के योग को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टम्बलर गियर यूनिट में क्या होता है। टम्बलर गियर में 3 गियर होते हैं भाई, कितने गियर, 3 गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से किस पावर संचार पद्धति में कुंजी और कुंजी मार्ग की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में देख लेना यहाँ पर, यानी की और कीवे की आवश्यकता होती है किस पावर ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, बी होगा, डी भी होगा, ए भी, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कपलिंग भी होता है, गियर ड्राइव भी और बैट ड्राइव भी। क्लियर है भाई, पावर संचार पद्धति में किस पावर ट्रांसमिशन में की और कीवे की जरूरत होती है, सभी में जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस गियर में दांते जो हैं धुरी के साथ तिरछे होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हेलिकल गियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो अक्ष से कितने डिग्री पर कटे होते हैं, 20 डिग्री पर कटे होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेना वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मीट्रिक प्रणाली में गियर के साइजों की जो मॉड्यूल किससे दी जाती है, उपरोक्त दोनों, यानी 1 डायमेट्रिकल पिच और पिच व्यास बटे दांतों की संख्या। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैक और पिनियन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2 शाफ्टों की क्रॉसवाइज पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर वर्म और वर्म व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल शब्द किसके साथ संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गियर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड गियर में दांतों की जो संख्या है वो निम्नलिखित होती है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 127, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 दांत युक्त गियर को पीसने के लिए इंडेक्सिंग पद्धति को अपनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर डिफरेंशियल पद्धति। ठीक है भाई, इंडेक्सिंग जो मेथड है अडोप्टेड 89 जो है मिल ए गियर ऑफ 89 टिथ इंडेक्सिंग मेथड टू बी अडोप्टेड। तो यहाँ पर डिफरेंशियल पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टम्बलर गियर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो लेथ मशीन पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि इसकी सहायता से फीड रोड की घुमाव दिशा उल्टी करके कैरिज को विपरीत दिशा में चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हेलिकल गियर के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, होबिंग मशीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेलिकल गियर के लिए उत्पादन करने के लिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं भाई इसके बारे में। ठीक है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, हाई स्पीड और हैवी लोड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लंबे शाफ्टों को सहारा देने के लिए एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। राइट आंसर कपलिंग। कपलिंग के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर, साधारणतः 20 फुट तक की शाफ्ट बनाई जा सकती है और कभी कभी अधिक लंबी शाफ्टों की आवश्यकता होती है, तो जिसके लिए 2 या 2 से अधिक शाफ्ट किसी माध्यम में जोड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं और इसके लिए इनमें से एक माध्यम है कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पुली को स्लिपिंग से बचने के लिए फ्लैट पुली के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो वी ग्रू पुली यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतलब कह रहे हैं कि स्लिपिंग से बचने के लिए फ्लैट पुली के स्थान पर जो पुली अपनाई जाती है वो वी ग्रू पुली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गियर दांत की जो मोटाई है वो मापी जाती है किसके द्वारा, पिच वर्थ के अनुदिश। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो गियर प्राय कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रॉन्ज आदि से बनाए जाते हैं। आजकल गियर फाइबर से भी बनाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बेवल गियर का प्रयोग तब होता है जब उनकी एक्सेस क्या होती हैं, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं बेवल गियर के बारे में है। ठीक, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है इन्होंने कि बेवल गियर का प्रयोग कहाँ पर होता है जब उनकी एक्सेस यहाँ पर दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा, इसका प्रयोग उन शाफ्टों के लिए बीच में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है इनकी एक्सेस एक ही तल में हो और आपस में काटती हों। इन गियरों पर दांतें सीधे तथा स्पाइरल होते हैं, अप्रतिच्छेदी, असमतलीय और समांतर, ये सब बेवल गियर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्प्लाइन के बारे में इन्होंने दिया और यहाँ पर स्पॉकेट के बारे में दिया। स्प्लाइन क्या होती है, ये शाफ्ट के लंबे
शाफ्ट के लंब में बने खांचे होते हैं और जिन पर गियर बॉक्स में गियर बिना स्लिप हुए स्लाइड करते हैं। चेन ड्राइव में ड्राइवर और ड्रिवन की चाल स्पॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो भाई देख सकते हैं चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।